आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्च 2024 में भारतीय शेयर बाजार में लेटेस्ट अपडेट और समाचार के बेर में रिस्क मोड पर स्विच करने का समय। जेसन ज़्विग ने अपनी पुस्तक दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उद्धृत किया है, बाजार एक पेंडुलम है जो हमेशा अस्थिर आशावाद जो शेयरों को बहुत महंगा बनाता है और अनुचित निराशावाद जो उन्हें बहुत सस्ता बनाता है के बीच झूलता रहता है। बुद्धिमान निवेशक वह है जो जानता है कि कब जोखिम उठाना है और निराशा होने पर शेयर खरीदना है और जोखिम से बचना है और आशावाद होने पर शेयर बेचना है। कोविड के बाद बाजार सस्ती तरलता के कारण जोखिम वाले मोड में थे। कम ब्याज दरों ने निवेशकों को सुरक्षित संपत्ति छोड़ने और उच्च रिटर्न अर्जित करने के लिए जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया। मूल्यांकन भी आसमान छू गया। हालांकि ऐसा लगता है कि अब रिस्क मोड पर वापस जाने का समय आ गया है। यहाँ एनसीएक्स गोल्ड और सीएनएक्स 500 का अनुपात चार्ट है जो एक दिलचस्प मोड पर है। सोना सुरक्षा या जोखिम मुक्त मोड के लिए एक प्रॉक्सी है, जबकि सीएनएक्स 500 व्यापक बाजारों और जोखिम पर मोड के लिए एक प्रॉक्सी है। जब अनुपात गिर रहा है तो इसका मतलब है कि हम जोखिम की स्थिति में हैं, क्योंकि इक्विटी सोने से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जब अनुपात बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हम जोखिम मुक्त मोड में हैं, क्योंकि सोना व्यापक बाजार सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह अनुपात वर्तमान में 3 के सर्वकालिक निचले स्तर के करीब है। इसका मतलब है कि अनुपात में उलटफेर की संभावना अधिक है। साप्ताहिक आरएसआई भी विचलन दिखा रहा है। अब हम चुनावों के कारण उच्च अस्थिरता वाले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। व्यापक बाजार में भी मूल्यांकन बहुत आरामदायक नहीं है। स्मॉल कैप और मिड कैप ने कोविड के निचले स्तर के बाद से महत्वपूर्ण प्रदर्शन दिखाया है, खासकर पिछले साल के दौरान। वर्तमान में निफ्टी स्मॉल और मिड कैप दोनों सूचकांक एक दशक में देखे गए अपने उच्चतम मूल्य से बुक स्तर पर हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का प्राइस टू बुक वैल्यू अनुपात चार्ट नीचे दिया गया है। जोखिम भरे माहौल के दौरान निवेशकों द्वारा स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनका मूल्यांकन बढ़ जाता है। जब निवेशकों को बाजार में अनिश्चितता की उम्मीद होती है तो वे स्मॉल और मिड कैप जैसे आक्रामक क्षेत्रों से फार्मा और एफएमसीजी जैसे रक्षात्मक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अब यहाँ निफ्टी एफएमसीजी और बीएसई स्मॉल कैप का अनुपात चार्ट है। अप्रैल 2020 से एफएमसीजी इंडेक्स ने बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स से कमजोर प्रदर्शन किया है। यह अनुपात अब अपने 10 साल के निचले स्तर पर समर्थन ले रहा है। इससे संकेत मिलता है कि रक्षात्मक एफएमसीजी सूचकांक आक्रामक स्मॉल कैप सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। आरएसआई संकेतक यह भी दर्शाता है कि अनुपात ओवरसोल्ड स्तर पर है। यह एक तेजी से विचलन का निर्माण कर रहा है, जो बताता है कि अनुपात में उलटफेर हो सकता है। और यह सब पिछले 14 वर्षों में नहीं है। मार्च से जुलाई तक निफ्टी एफएमसीजी का औसत रिटर्न 14.26% है, जो निफ्टी 50, एस&पी बीएसई मिड कैप और एस&पी बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 7.19%, 9.18% और से अधिक है, क्रमशः 10.70%। पिछले 14 वर्षों में से 7 वर्षों में निफ्टी एफएमसीजी ने मार्च से जुलाई महीनों के दौरान निफ्टी 50, एस&पी बीएसई मिड कैप और एस&पी बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में मार्च से जुलाई तक परसेंट रिटर्न इस प्रकार हैं। इससे संकेत मिलता है कि अगर बाजार अब जोखिम मुक्त मोड में आ जाता है तो एफएमसीजी स्टॉक स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों को मात देने की संभावना है। भारत में आगामी आम चुनाव को देखते हुए बाजार में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है।
ऐसे अनिश्चित समय के दौरान निवेशकों को जोखिम मुक्त मोड पर स्विच करना चाहिए और एफएमसीजी, सोना, सरकारी प्रतिभूतियों और कम बीटा वाली बड़ी कैप कंपनियों जैसे सुरक्षित परिसंपत्ति वर्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए। निफ्टी ने अपना ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा। पिछले सप्ताह में 0.57% की बढ़त दर्ज की और 22,353 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। महीने दर महीने आधार पर फरवरी में निफ्टी में 1.18% की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले शुक्रवार को सूचकांक में उछाल आया, जो कि भारत की 8.4% Q3 जीडीपी वृद्धि से प्रेरित था, जिसने साइडवेज बाजार को उत्प्रेरित किया। RSI 61 के स्तर पर मजबूती से खड़ा है, जो एक संतुलित बाजार का संकेत देता है। समर्थन 22,050 के स्तर पर रखा गया है, जबकि प्रतिरोध 22,550 पर और उसके बाद 22,650 के स्तर पर दर्ज किया गया है। तकनीकी रूप से निफ्टी का प्राथमिक रुझान सकारात्मक बना हुआ है और लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त के साथ समाप्त हुआ। निफ्टी आईटी के खराब प्रदर्शन के बावजूद समग्र क्षेत्र ने घूर्णी भागीदारी दिखाई है। हालांकि मिड और स्मॉल कैप शेयरों में नरमी बनी हुई है, जिससे उनमें अत्यधिक निवेश के प्रति सावधानी बरती जा रही है।